बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। क्या है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है। आज का जो हमारा टॉपिक कौन सा है? रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ फंडामेंटल करेक्टर फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। करेक्टर या करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ मीन्स रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है ना, ये दुनिया के हर एक ऑर्गेनाइजर में पाया जाता है। दुनिया के हर एक ऑर्गेनाइजर में क्या है? रेस्पिरेशन मौजूद है। जैसे कि रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है। क्या फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है? वो कौन सा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन है। और फूड जिसमें फूड को तैयार किया जाएगा वो कौन सा प्रोसेस है? वो है फोटोसिंथेसिस। कौन सा? फोटोसिंथेसिस है। तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइजम है उसमें कुछ ऑर्गेनाइजम क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अमल करते हैं। जितने भी सारे के सारे ऑर्गेनाइजम फोटोसिंथेसिस नहीं करते। क्या इसमें फूड को तैयार किया जाता है। तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइजम सारे ऑर्गेनाइजम खाद्य को तैयार नहीं करते, पर जितने भी ऑर्गेनाइजम उसमें एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, जिसमें खाद्य को तोड़ा जाता है। क्या कहता है? खाद्य को तोड़कर उससे एनर्जी ली जाती है। तो रेस्पिरेशन हर दुनिया के हर एक ऑर्गेनाइजम में मौजूद है। फोटोसिंथेसिस हर दुनिया के हर एक ऑर्गेनाइजम में मौजूद नहीं है। मेरा मतलब कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनाइजम सब में क्या रेस्पिरेशन का प्रोसेस मौजूद होता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस कुछ ऑर्गेनाइजम में मौजूद होता है, सारे ऑर्गेनाइजम में मौजूद नहीं होता। रेस्पिरेशन जितने भी ऑर्गेनाइजम सब में रेस्पिरेशन प्रोसेस मौजूद होता है। तो इट इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। जो रेस्पिरेशन है वो डिफरेंट लेवल पर होती है डिफरेंट लेवल पर परफॉर्म की जाती है। दो डिफरेंट लेवल पर, एक सेलुलर लेवल और दूसरा असेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पर जो रेस्पिरेशन होती है इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन। जो असेलुलर लेवल पर उसको असेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और हम इसको इंटरनल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं और इसको हम एक्सटर्नल भी रेस्पिरेशन कह सकते हैं। अब इन दोनों में होता क्या है? जो सेलुलर लेवल पर जो रेस्पिरेशन होती है, जैसे कि उसके अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है C6H12O6। क्या? C6H12O6 सेलुलर लेवल पर ग्लूकोज मौजूद है। और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजम होता है। क्या? ये ऑर्गेनाइजम है। ये ऑर्गेनाइजम एनवायरनमेंट से क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेगा और वही ऑक्सीजन यहाँ पर आएगी। क्या? यहाँ कहाँ पर? यहाँ पर ऑक्सीजन आएगी। वही ऑक्सीजन यहाँ पर आएगी। तो ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा CO2 में प्लस H2O में, और इसमें से एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन बाहर से लिया वो ऑक्सीजन कहाँ आकर यूज होगा? यहाँ पर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन बाहर से लिए और इसमें क्या एनर्जी रिलीज होगी। ये ऑक्सीजन इसने ली, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया CO2 प्लस H2O में। अगर जो ये CO2 है ये फिर से यहाँ जाएगा। कहाँ? यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के पास, और ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? CO2 को बाहर निकाल देगा। तो CO2 बाहर निकले और H2 हमारे सेल में होगा और वहां से एनर्जी
निकल जाएंगे वो हम या क्या करेंगे, कोई भी एनिमल क्या करेगा, वो यूज करेगा। एनर्जी, एनिमल क्या करेगा, एनर्जी को यूज करेगा। अब जो ये ऑक्सीजन आई इसको ब्रेक डाउन किया CO2 प्लस H2O में, तो ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म ने कहां से ली, बाहर से ली, और वो ऑक्सीजन आकर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया और उसके बदले में CO2 एंड प्लस H2O वो निकली। तो CO2 जो ऑर्गेनिज्म ये क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो जो सेल्यूलर लेवल पर है जो रिस्पिरेशन है, इसमें एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस होती है। क्या होती है, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। इसमें एक्सचेंजिंग होती है गैसेस की, और इसमें ब्रेक डाउन होता है फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। इसमें ब्रेक डाउन किया जाता है फूड को, और इसमें एक्सचेंजिंग गैसेस होती है। हम इसको ऐसा ही बोलते हैं, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोल सकते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और इसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। क्या है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है आपस में। क्या इंटरकनेक्ट, अगर ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेगा तभी ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा और ये ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जाएगा और फिर से ऑर्गेनिज्म क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो इसमें इसमें सिर्फ एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस होती है। क्या होता है, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। असेल्युलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, सिर्फ एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस होती है, और सेल्युलर रेस्पिरेशन में क्या होगी, सिर्फ ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगी। और ये आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अगर असेल्युलर रेस्पिरेशन ना हो तो फिर सेल्युलर रेस्पिरेशन होगी ही नहीं। अगर असेल्युलर रेस्पिरेशन ना हो, उसमें अगर एक्सचेंजिंग होगी नहीं गैसेस की, तो कहां से ऑक्सीजन आएगी, उसको ब्रेक डाउन करेगी। तो अगर एसेल्युलर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो यहाँ पर सेल्युलर रेस्पिरेशन भी नहीं होगी। सेल्युलर रेस्पिरेशन किस पर डिपेंड करती है, असेल्युलर रेस्पिरेशन में। और रेस्पिरेशन को फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें सेल्युलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड की ब्रेक डाउन होती है और इसमें एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इसका सेल्युलर रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस इज कॉल्ड असेल्युलर रेस्पिरेशन। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर था।